देश में बड़े नेताओं के जेल जाने के बाद उनकी पत्नियों का सियासी जंग में आना कोई नई बात नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में कई ऐसे राजनेताओं की पत्नियां हैं जो अपने पति की सियासी विरासत को बचाने के लिए मैदान में आने की तैयारी कर रही हैं। इनमें 3 प्रमुख नाम है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला। तीनों के पति अलग अलग मामले में गिरफ्तार हुए हैं और लोकसभा चुनाव तक इनके बाहर आने की संभावनाएं बहुत ही कम हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ये तीनों ही अपने पति के सियासी मैदान को बचाने के लिए फ्रंट फुट से खेल सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि जेल में बंद ये तीनों ही नेता सत्ताधारी बीजेपी के विरोधी खेमे के हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट में इनके बारे में विस्तार से समझते हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के आरोप में ईडी के गिरफ्त में हैं। न्यायिक हिरासत के तहत उन्हें रांची जेल में रखा गया है। हेमंत के जेल जाने के बाद से ही उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीति में एक्टिव हो गई हैं। मुंबई में हाल ही में इंडिया गठबंधन की रैली हुई थी, जिसे कल्पना सोरेन ने जेएमएम की तरफ से संबोधित भी किया था। इतना ही नहीं, ग्राउंड लेवल पर भी कल्पना काफी एक्टिव हैं और संथाल परगना में घूम घूम कर लोगों से जन समर्थन जुटा रही हैं। जेएमएम सूत्रों के मुताबिक पार्टी के भीतर कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ाने की तैयारी भी हो रही है। कल्पना गांडेय सीट से उपचुनाव लड़ सकती हैं। यह सीट हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले खाली करवा दी थी। कल्पना को आगे लाने के पीछे का मुख्य मकसद संथाल परगना में जेएमएम वोटरों को इमोशनली साधना है। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह अभी जेल में बंद है। चुनाव की घोषणा के कुछ दिन पहले ही उन्हें अपहरण के एक मामले में दोषी पाया गया था। उन्हें 7 साल की सजा मिली है। धनंजय इस बार भी जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। हालांकि जेल जाने और सजा मिलने की वजह से उनके अरमानों पर पानी फिर गया। जौनपुर से उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी के चुनाव लड़ने की चर्चा है। श्रीकला भी जौनपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष भी हैं। वहीं धनंजय सिंह के सिंपैथी वोट को हासिल करने के लिए श्रीकला रेड्डी को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। सपा और बीएसपी से टिकट नहीं मिलने पर श्रीकला निर्दलीय लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकती है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद अरविंद को कोर्ट ने 6 दिनों के लिए कस्टडी में भेजा है। चुनाव के बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी को सख्ते में ला दिया है। केजरीवाल अगर लंबे वक्त तक ईडी की गिरफ्त में रहते हैं तो उनकी पत्नी पार्टी के लिए कैंपेन कर सकती हैं। केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर पिछली बार भी सुनीता ने कैंपेन किया था। इतना ही नहीं, अरविंद को जब ईडी की टीम ने गिरफ्त किया तो सुनीता सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई और केंद्र पर निशाना साधने लग गई। पत्नियों का फ्रंट फुट पर खेलना सबसे मुफीद, इसे 3 पॉइंट में समझिए। पहला, जेल में बंद पति के पत्नियों का मैदान में कूदना सियासी मायने में सबसे मुफीद माना जाता है। इसकी बड़ी वजह सिंपैथी वोटर्स होते हैं। दूसरा, बिहार में लालू यादव, यूपी में गायत्री प्रजापति और आजम खान जैसे कई परिवार को पत्नी के कमान संभालने का फायदा मिल चुका है। तीसरा, पत्नियों के सियासी मैदान में कूदने से राजनेताओं के सियासी विरासत पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता है। विरासत में सेंधमारी का भी डर नहीं रहता है। रिपोर्ट है विनीश मिश्र की। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए एएपी लाइव को सब्सक्राइब करें।